हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपने आर्टिकल की सीरीज़ को। कल जो है मैंने आर्टिकल इसलिए नहीं कराया क्योंकि कल जो है एक भी आर्टिकल जो है वो स्टडी रिलेटेड नहीं था उसमें उसके अंदर, तो इसलिए जो है आज से हम कंटिन्यू करेंगे। और क्या कहता है आज का आर्टिकल, तो चलिए देखते हैं। फ़ातिमा बीवी, जिसका नाम जो है वो आपने सुना होगा। जो भी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो या फिर एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि फ़ातिमा बीवी कौन है। ऐसी पहली मुस्लिम महिला हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। ऐसी पहली मुस्लिम महिला हैं ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, फ़ातिमा बीवी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है इनके साथ। फ़ातिमा बीवी फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पहली वीमेन जज थी। डेड, अब जो है वो इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कब जो है इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने जो है वो देश के अंदर क्या क्या योगदान दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द रिमार्केबल करियर, सब कुछ जो है इनके करियर के अंदर रिमार्केबल मीन्स प्रशंसनीय रहा है। ऑफ जस्टिस एम फ़ातिमा बीवी के करियर के अंदर, हु डाइड हेयर एट द एज ऑफ 96 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। वॉज अ फर्स्ट, जो भी इनके करियर में जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमेशा पहले नंबर पर ही हुई हैं। मीन्स जो है जैसे कि ये देश की पहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनी। आगे भी इनकी कुछ जो है वो इन्होंने जो भी अपने पास्ट में जो कुछ भी उपलब्धियां करी हैं इन सब के बारे में बताया गया है, जिनके अंदर ये जो है वो ऐसी महिला रही हैं जो कि पूरे देश में पहली बार जो है इन्होंने कोई काम किया। इसलिए कहा गया है कि इन्होंने अपने करियर के अंदर सब कुछ जो है वो फर्स्ट टाइम किया। तो चलिए देखते हैं। इन 1950 में शी वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू कम्प्लीट अ डिग्री इन लॉ विद फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। 1950 में ये पिक्चर लगाई हुई है फ़ातिमा बीवी की, ये पहली स्टूडेंट थी जिन्होंने कंप्लीट करा था अपनी डिग्री को किसके अंदर, लॉ में, वो भी फुल मार्क्स के साथ। सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो इनके फुल मार्क्स आए थे लॉ की डिग्री के अंदर। एंड 8 years लेटर, और 8 साल के बाद, शी एमर्ज्ड फर्स्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वो ऐसी जो है वो ऐसी महिला थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर उभरी। एमर्ज का मतलब है कोई जो बंदा है, अगर नया जो पर्सन है वो उभर कर आता है, ऊपर उठ कर आता है, तो वह ऐसी पहली महिला थी जो कि आई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो कि आज के टाइम में इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो है वो सीटें कम होती हैं लेकिन जो बच्चे हैं वो लाखों की संख्या में इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी। तो ये थी जो पहली वीमेन थी जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए उभर कर आई। कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके अंदर आई है। एंड जॉइन एज द जुडिशियल सर्विस एज अ मुंसिफ, और इन्होंने जो है वो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ज्वाइन किया मुंसिफ के तौर पर। ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, शी बिकम द फर्स्ट वीमेन मेंबर ऑफ द कंट्रीज़ इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, और कुछ सालों के बाद जो है वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने जो है वो कंट्री का जो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसको ज्वाइन करा। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि वो सारी जो भी यहाँ पे फील्ड दिखाए गए हैं उनके अंदर वो ऐसा कुछ काम करने वाली अपने आप में पहली महिला थी। इसलिए ऊपर की लाइनों में कहा गया है कि ये जो है वो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने अपने करियर में जो है वो पहले स्थान पर रहकर बहुत काम किए हैं। बिफोर बिकमिंग द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर द हायर जुडिशरी एज अ जज इन द केरला हाई कोर्ट इन 1983, जो ये इनकम टैक्स अपीलिएट बनी थी ना, वो बनी थी ये जब ये 1983 में जब ये केरला के हाई कोर्ट में हायर जुडिशरी के अंदर जो है वो एक जज के तौर पर ये पहली मुस्लिम वीमेन थी जिन्होंने 1983 में केरला के अंदर जो है केरला के हाई कोर्ट में एज अ जज जो है वो वहाँ पे इलेक्ट हुई थी। उससे पहले जो है ये इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल अपीलिएट ट्रिब्यूनल है ये वहाँ पे थी। वहाँ पे ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने पूरी कंट्री के अंदर जो है वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपीलिएट के अंदर आई थी। उसके बाद जो है ये केरला के अंदर 1983 में वहाँ पे एज अ जज सिलेक्ट हुई। उसके बाद डिटरमाइन टू रीकास्ट द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी मीन्स भारत की जो जुडिशरी है,
उसके अंदर महिलाओं के रोल को मजबूती से दिखाते हुए शी देन वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट वीमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 6 years लेटर। 1983 में जो है वो केरला के अंदर केरला के हाई कोर्ट में जो है वो वहाँ पे जज लगी थी। उसके 6 साल बाद से ही वो महिलाओं की मजबूती को दिखाते हुए वो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके अंदर एज अ जज वहाँ पे सिलेक्ट हुई। ये इसके अंदर कहा गया है। अ लॉयर, शी डिड अ डिग्री इन अ लॉ, क्योंकि वो एक लॉयर थी तो जो उनकी डिग्री थी वो लॉ में करी थी उन्होंने एंड एनरोल्ड एज अ लॉयर इन नवंबर 1950। और 1950 से ही जो है वो एक लॉयर की जैसे उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि ये पर्सन जो है अब एक जो ऑफिशियली है वो लॉयर डिक्लेयर्ड इनको कर दिया गया था 1950 के अंदर। आगे क्या कहता है, शी वॉज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1997 टू 2001। जो फातिमा बीवी हैं वो तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं 1997 से 2001 तक। एंड हर मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो उनका सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी में डिसीजन रहा था, वॉज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन था वो ये था कि उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने शपथ दिला दी थी ऑफिस एंड सेक्रेटरी की, किसको, चीफ मिनिस्टर थे, जो पहली चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की जयललिता, उसको विद इन आवर्स ऑफ द AAIDMK सिक्योरिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली इलेक्शन इन May 2001। जब 2001 के अंदर जो ये पार्टी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है AIADMK, इन्होंने जो है वो असेंबली इलेक्शन के अंदर बहुमत से ये जीती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने जो जयललिता थी उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा दिया। जयललिता हैड सफर्ड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन दैट ईयर। उस साल पे जो जयललिता थी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं ऑन अकाउंट ऑफ हर इविक्शन इन 2। जो जयललिता थी उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था उस 2001 में इलेक्शन से। क्योंकि दैट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ हर कन्विक्शन इन 2 तंसी लैंड डील केसेस, क्योंकि जो लैंड की डील को लेकर है उनके ऊपर, भूमि की डील को लेकर उनके ऊपर कुछ केसेस हुए थे जिसको लेकर उनको 2001 के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। तो फातिमा बीवी थी जो उन्होंने जो है वो जो AIADMK जो पार्टी है उसके बहुमत में जीतने से भी जो है वो उनको जो जयललिता थी उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया था। तो जो ये इनका डिसीजन था वो कंट्रोवर्शियल था। इन सितंबर दैट ईयर द सुप्रीम कोर्ट अनसीटेड जयललिता। इस साल 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने जो जयललिता है उनको जो है वो अनसीटेड जो है वो कर दिया था इलेक्शंस से। तो आगे का जो आर्टिकल है शायद वो इसके अंदर से मिसिंग है या फिर पता नहीं क्या हुआ। तो गाइस चलो ठीक है, आपको इतनी ही जानकारी बहुत है। अगर वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो फातिमा बीवी हैं वो कौन है और इन्होंने जो है वो अपने पास्ट के अंदर क्या क्या जो है वो अचीव किया है, तो ये सब था जो वो इनके बारे में एक ब्रीफ बातें थी जो इस न्यूज़पेपर के अंदर दी गई हैं। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर है जो वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।